हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको ना ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों से आपको मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो हम उससे पहले क्या कर लेते हैं, दो इक्वेशन ले लेते हैं। मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है ना। मेरे पास ये दो इक्वेशन है, ठीक है। तो ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 है, ये क्या है, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट हैं, ठीक है। तो इनको कंपेयर करता हूँ, ठीक है। इन कोफिशिएंट के रेशियो को मैं कंपेयर करता हूँ। तो a1 या फिर मैं लिख भी लेता हूँ, ये आपकी मैथ में भी टेबल बनी हुई है, कंपेयर द रेशियो, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर a1 by a2 नॉट इक्वल है b1 by b2 के, तो आगे c1 by c2 को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो आप करोगे क्या, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी, अगर इस तरह की कंडीशन आती है तो लाइन रहेगी इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसे पता चलेगा, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसी रहेगी, दोनों लाइनें की अगर इस तरह की कंडीशन आती है कि वे दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर, ठीक है। और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन, इसका क्या मतलब हुआ, एल्जेब्रिकली क्या आएगा, इससे हमें क्या पता चला, हमें इससे ये पता चला कि इससे वन सॉल्यूशन मिलेगा, वन सॉल्यूशन। और वो वन सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, वो वन सॉल्यूशन रहेगा x और y की वैल्यू, ठीक है ना। क्योंकि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए तो ये पॉइंट आया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, यही तो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, अगर a1 by a2 इक्वल है b1 by b2 के, तब अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तब c1 by c2 चेक करना है आपको, ठीक है। अगर c1 by c2 भी ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। अब इसका मतलब ये है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है ना। मान लीजिए ये एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पॉइंट कितने हो जाएंगे, देखिए एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अगर उसी के ऊपर एक लाइन और ड्रॉ कर दे तो यहाँ पे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक था, यहाँ पे कितने हैं, इनफाइनाइट। तो सोल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है ना, बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन जो लास्ट है वो क्या है, आपने a1 by a2 चेक किया, ठीक है, वो b1 by b2 के इक्वल था, बट जब आपने c1 by c2 चेक किया वो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि लाइन क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन। एक चीज हो, जब हमें सॉल्यूशन मिल रहा हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। ये चीज यहां भी लिखनी है, ठीक है, कंसिस्टेंट। और जब सॉल्यूशन ना निकले, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये वर्ड आपको कई बार स्टेटमेंट में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो था थोड़ा सा
इस मतलब कि जो हम एग्जांपल करने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है। और ग्राफिकल सॉल्यूशन का मतलब यही है कि हमें दोनों इक्वेशन का पता है, ग्राफ ड्रॉ करके हमें बताना है कि इंटरसेक्टिंग, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सोल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, और अगर पैरेलल है तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जस्ट ग्राफ ड्रॉ करके हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए अब एग्जांपल करते हैं। फोर्थ एग्जांपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ सो सोल्व दैम ग्राफिकली। देखिए कंसिस्टेंट तभी है जब बोथ इक्वेशन कोई ना कोई सोल्यूशन दे, या तो एक सोल्यूशन दे या इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन दे, ठीक है ना। तो सबसे पहले करिए क्या, दोनों इक्वेशन को लिखिए, x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y दैट इज इक्वल टू 12, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ग्राफिकली शो करने के लिए मुझे इनका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए आप टेबल बनाइए, ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल है। लाइन ड्रॉ करने के लिए याद रखें आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करें दोनों इक्वेशन के जो आप 2 पॉइंट ले रहे हैं एक कॉमन हो उन दोनों में, ठीक है। तो y x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, y 0 कर दीजिए, y 0 होगा तो ये टर्म 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब क्या करिए x 0 कर दीजिए, x 0 होगा तो ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो 3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो 6/3, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो देखिए कितना आसान था दोनों पॉइंट चेक करना, ठीक है। अब सेम यहाँ पे करते हैं, दोनों पॉइंट बताना x और y, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, ठीक है। x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 रखता हूँ ये टर्म खत्म हो जाएगी, माइनस का 3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो y की वैल्यू माइनस का 4, ठीक है। और y 0 कर दीजिए, y मैंने 0 कर दिया, जैसे ही मैं y 0 करूंगा ये टर्म खत्म हो जाएगी, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, x की वैल्यू 6। अब आप देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉमन है, ठीक है। बस ग्राफ पे ड्रॉ कर दीजिए दोनों को, ठीक है। कोशिश करिए कि एक पॉइंट कॉमन हो, ठीक है। अगर नहीं है वो अलग बात है, अगर कॉमन आता है तो आपको ड्रॉ मतलब लेने की कोशिश कीजिए। y पॉजिटिव में मैक्सिमम कितना है 2 है, तो 1 2, ये 1 ये 2, ठीक है। x की मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और y मैक्सिमम 2 है और मिनिमम -4 है, तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, -1 माइनस का 2 माइनस का 3 एंड माइनस का 4, राइट। अब ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट को दिखाते हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0 ये पॉइंट, और x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 ये पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है, तो मिला दीजिए दोनों पॉइंट को, ठीक है। आगे तक जाने दीजिए इसको। तो ये जो लाइन बनी है इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। फिर इसको लेता हूँ x 0 y माइनस 4, x 0 y माइनस 4, ये आ गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। x 6 y 0, x 6 y 0 यही पॉइंट है, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस का 3y दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को मैंने ग्राफिकली दिखा दिया, तो आप देख सकते हो ये कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 6 0, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया P। तो फ्रॉम द, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम द ग्राफ वी observe that there is a point P, ठीक है, there is a point P which is common या which is common, ठीक है,
ऑन बोथ लाइन, बोथ लाइन। अब दोनों लाइन बोल तो दिया है, इस लाइन के नाम भी रख दीजिए, ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ठीक है ना। तो ऑन विच इज कॉमन ऑन बोथ लाइन ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो चूंकि कॉमन है तो आप लिखिए सो दैट कॉमन पॉइंट इज ए solution of both equation। तो solution is x is equal to 6 और y is equal to 0, ठीक है। तो solution हमारे पास आ गया। जब आपके पास solution आ जाए तो तब लिखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। करना कुछ नहीं था, जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है। ये दो इक्वेशन दी गई थी, आपको ये ग्राफ बनाना था, ठीक है। आपने ग्राफ बनाया, एक कॉमन पॉइंट लिया, अगर कॉमन पॉइंट आ रहा है तो सोल्यूशन है, ठीक है। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल 4 था जो वो कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि एक सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या सोल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ 5x माइनस 8y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x माइनस का 24/5 y प्लस 3/5 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5 को एलसीएम ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो 5 को मैंने एलसीएम लिया तो 15x माइनस 24y प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 15x माइनस 24y प्लस 3, ये 5 0 के साथ गुना हो गया 0 हो जाएगा। तो मेरे पास अब ये इक्वेशन आई। अब देखिए 15 भी 3 से भाग हो जाता है, 24 भी और 3 भी, तो इसका मतलब मैं यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, 5x, यहाँ पे 8y और यहाँ पे 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ये 3 जो है 0 के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, 0 के डिनोमिनेटर में। जब 0 के डिनोमिनेटर में जो नंबर आएगा वो सारा क्या हो जाता है, 0। यानी मैं यहाँ रफ करता हूँ, 0/3 किसके इक्वल होता है, 0 के। 0 कुछ भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब देखिए ये इक्वेशन कौन सी है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बोथ आर सेम। तो नाउ वी कैन सी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर सेम, ठीक है ना। दोनों की दोनों क्या है, सेम है। और लाइन, और अब हम क्या करते हैं, देखिए बोथ आर सेम है तो हम क्या करते हैं, दोनों की लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो मैं इसकी टेबल बनाता हूँ, xy, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, देखिए x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, ठीक है, तो मैंने ये 3 रख दी, तो 5 3 15, 15 और 1 16, ठीक है। 8y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 8 डिनोमिनेटर में, यानी y की वैल्यू 2, ठीक है। फिर x की वैल्यू में 5 माइनस का 5 रख रहा हूँ, ठीक है। माइनस का 5 रखा तो माइनस का 25 और प्लस का 1, माइनस का 24, इधर आके प्लस का 24, ठीक है ना। और माइनस का डिनोमिनेटर में तो y की वैल्यू माइनस का 3। अब देखिए ये 2 पॉइंट इसके लिए भी हैं और सेकंड जो इक्वेशन है ये भी तो सेम है, तो इसकी टेबल भी सेम बनेगी, एज इट इज बना दीजिए। xy 3 2
माइनस का 5 माइनस का 3, ठीक है। सेम पॉइंट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप x की मैक्सिमम वैल्यू देखिए 3 और मिनिमम वैल्यू -5, तो 1 2 3 4 5, तो माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 1 2 3, ठीक है। और y की वैल्यू मैक्सिमम 2 एंड मिनिमम -3, तो 1 2 माइनस का 1 माइनस का 2 एंड माइनस का 3, राइट। तो फर्स्ट लाइन के पॉइंट क्या है 3 2, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2, यानी एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है माइनस का 5 एंड माइनस का 3, x की वैल्यू क्या है माइनस का 5, y की वैल्यू क्या है माइनस का 3, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये लाइन आ गई, ठीक है। तो ये लाइन क्या है ए बी, ठीक है। अगर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करूँ ये वाली, तो ये क्या है सी डी, सेम पॉइंट पे सेम लाइन दोबारा ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है ना। तो ग्राफिकली वी कैन से दैट इक्वेशन, तो लाइन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर कोइंसिडेंट, ठीक है ना। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि जो कॉमन पॉइंट है वो इनफाइनाइट है और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, ठीक है ना। तो लाइन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर कोइंसिडेंट, सो देयर आर infinitely many solutions, ठीक है ना। ग्राफ बना के हमने दिखा दिया कि कॉमन पॉइंट इनफाइनाइट है, तो वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो गए, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो गया। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, स्टेटमेंट क्या है, चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क हर हाउ मैनी ऑफ ईच शी हैड बोट, शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड, ठीक है। तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ स्कर्ट परचेज दैट इज इक्वल टू y, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, अब देखिए यहां से पढ़ना शुरू कीजिए, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी नंबर ऑफ स्कर्ट यानी y किसके इक्वल है, इज 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट, 2 लेस देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट, यानी ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ पैंट मतलब 2x और उससे 2 कम, तो ये तो आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे पढ़ते हैं, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट यानी y, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज, यानी 4 टाइम्स ऑफ पैंट परचेज यानी 4x - 4, ये इक्वेशन आ गई मेरी सेकंड, ठीक है। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बोट, ठीक है ना। तो हमें बताना है कि x और y की वैल्यू क्या है, x और y मतलब कि कितनी पैंट खरीदी गई और कितनी स्कर्ट्स, ठीक है। तो ग्राफिकली सोल्व करते हैं इसको, वेरी इजी। कैसे, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू 2x - 2, टेबल बनाता हूं मैं इसकी, एक्स वाई, अगर x की वैल्यू 0 है या फिर y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू 1 है। देखिए 1 पुट करूंगा यहाँ पे तो 2 - 2 y 0, और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, 2 × 2 4, 4 - 2 2, तो y की वैल्यू भी 2। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x - 4, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ये है, तो उस
के लिए भी 2 पॉइंट, सेम इसके जैसा कॉमन पॉइंट। देखिए एक कॉमन पॉइंट रखने की जरूरत कोशिश कीजिए। तो मैं ये वाला कॉमन पॉइंट यहाँ फिट करके देखता हूँ। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। देखिए 1 रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो 4 - 4 0, तो ये और ये दोनों पॉइंट कॉमन हो गए, ठीक है ना। अब कोई दूसरा पॉइंट रखता हूँ मैं, यहाँ पे आपने x की वैल्यू 1 रख ली, 2 रखता हूँ। x की वैल्यू जैसे ही मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 8 - 4, तो y की वैल्यू 4, ठीक है। अब 2 टेबल आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, ग्राफ पे इन्हें ड्रॉ करता हूँ। तो x की मैक्सिमम वैल्यू देखिए, x की मैक्सिमम वैल्यू है 2, 1 और 2, 1 2, ठीक है। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, y की मैक्सिमम वैल्यू है 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। कैसे, x1 है y0, x1 y0 ये पॉइंट, x2 y2, x2 y2 ये पॉइंट, दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y = 2x - 2, राइट। अब इसको ड्रॉ करता हूँ। x1 है y0, x1 है y0 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और x2 y4 ये वाला पॉइंट, दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। ये क्या है, दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना, ये दूसरी इक्वेशन है और ये लाइन आ गई, ठीक है। तो दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वो है 1 0, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया था, x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हुआ, फ्रॉम द ग्राफ we can see that there is a point P, ये पॉइंट P है, having x = 1 और y = 0, ठीक है ना। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 0, जो एक कॉमन पॉइंट है। From the graph we can see that there is a point P which is common for both lines, so it is our solution। अगर ये हमारा सोल्यूशन है तो फिर नंबर ऑफ, मतलब x और y की वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो नंबर ऑफ पैंट परचेज कितनी है, यानी x की वैल्यू कितनी आई 1 और नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज 0, तो स्कर्ट तो परचेज की नहीं, सिर्फ पैंट परचेज की थी, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, 3.2। तो एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हो गया।